हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए डिबेट वीडियो में। जब कभी भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की डूबती हुई नैया ऊपर आ रही है, उसी समय कांग्रेस में छिपे हुए चिंटू कुछ ऐसा कांड कर देते हैं कि बनती हुई इमेज फिर से बिगड़ जाती है। बड़े बड़े यूट्यूबर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का पत्ता साफ करके कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त दिलानी है। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस के अंदर छिपे हुए ये चिंटू इलेक्शन के समय, और वो भी उस समय जब लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए वोटिंग जारी है, अपने बयानों को दे देते हैं और कांड कर देते हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर जो कहा, पहले उसे सुनते हैं। और क्या कहा था पित्रोदा ने, वो भी आपको सुनाते हैं। 55% विरासत टैक्स उचित है, ये सैम पित्रोदा ने कहा था कि किसी की भी संपत्ति का 55% स्टेट को चला जाता है विरासत टैक्स के तौर पर। इसके बाद बीजेपी ने बिना देरी किए हुए सैम पित्रोदा के इस बयान का पोस्टमार्टम किया और दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया और बताया कि यदि कांग्रेस भविष्य में सत्ता में आ भी जाती है तो उसकी मानसिकता क्या है, आप इस बयान से समझ सकते हैं। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है, और ये कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। वैसे सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने अपने आप को पीछे हटा लिया है और कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान उनकी पर्सनल लिमिट में दिया गया है। डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि सैम अंकल के बयान का जनता के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। वैसे सैम पित्रोदा से पहले मणिशंकर अय्यर भी बीजेपी और मोदी को लेकर के अपने फेमस बयान दे चुके हैं। उनमें से एक बयान यह रहा। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। इन बयानों के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज के डिबेट वीडियो में एंकर ऐश्वर्य कपूर ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर के कांग्रेस प्रवक्ता से तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता का बयान भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पंकज शर्मा, दिस इज नॉट अ डेली डिबेट। पंकज शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को या तो बाहर आके बोल दे भाई ये सैम पित्रोदा का भी हमारा नहीं, या सैम पित्रोदा को कौन करेगा बाहर? ये आप फालतू में फुल टॉस दिए जाएंगे तो बीजेपी तो मारेगी स्टेडियम से बाहर। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कह तो दिया, उनका ट्वीट पढ़ा दिया। जयराम रमेश जयराम रमेश ने कहा है कि सैम पित्रोदा का जो विचार है वो उनका व्यक्तिगत विचार है, और उन्होंने बहुत सामान्य तौर पर ये बात एक इंटरव्यू में पंकज शर्मा जी, क्योंकि आपने कांग्रेस को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हिंदुस्तान में एक सीट बता सकते हैं विधायक की या सांसद की जहां जयराम जीत सकते हैं? कहीं से नहीं। मैं आपसे बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, वन ऑन। आप बता सकते हैं, आपको लगता है जयराम रमेश जो व्यक्ति म्यूनिसिपल लेवल का इलेक्शन नहीं जीत सकता, आप वो व्यक्ति आप चाह रहे हैं कि आए और बोले और उसके बोलने पे जनता भरोसा कर ले? प्रॉब्लम तो कांग्रेस की है। ऐसे व्यक्ति गाइड कर रहे हैं राहुल गांधी को, सैम पित्रोदा से लेके जयराम रमेश। और मानिए पंकज जी, अगर आपको दिल से लगता ना कि अगर जीत सकते होते तो आपने मेरे को फुल ऑन फीडबैक किया होता और बोला होता ऐश्वर्या एक नहीं, ये रहा आधे दर्जन सीट यूपी से, झारखंड से, यहाँ से जीत सकते। एक म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं जीत सकते जयराम रमेश। पैक वाले नेता हैं, वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट वाले नेता हैं, आपको ये मालूम। और कांग्रेस की व्यथा यही है, या जयराम रमेश हो या सैम पित्रोदा हो, पैसा लेके दल बदलने वाले हैं। जयराम रमेश हो या सैम पित्रोदा हो, दे ऑल कम फ्रॉम द सेम माइंडसेट। पंकज जी, आप तो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी का, आप समझते हैं इस पार्टी। ऐश्वर्य, इन दोनों बातों का आपस में संबंध क्या है? आपने ये पूछा कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं कहती है कि सैम पित्रोदा भरोसा कैसे करे जनता? बयान नहीं सर, जनता कैसे भरोसा कह दिया उन्होंने? सर, जयराम रमेश के इंचार्ज नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कल को कोई XYZ आदमी कांग्रेस पार्टी लाए या राहुल गांधी लाए, बोले ये है मेरा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, इसकी बात मान लो, जनता मान लेगी क्या? नहीं। जनता नेता की बात मानती है।
सर जनता उसकी बात मानती है जिस पर भरोसा करे, जिसने डिलीवरी दी हो, या उसके अंदर कोई एक एक्स फैक्टर होता है कि आप एक पत्रकार के तौर पे मेरे से बहुत सीनियर, आप जानते हैं, आपने हजारों कांग्रेस के नेताओं, बीजेपी के नेताओं की रैलियां देखी, हमने देखी है। क्या बीजेपी का हर एक नेता नरेंद्र मोदी है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। कांग्रेस में भी आज भी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेता होंगे। कमलनाथ आज भी एक रैली कर लें तो 1 लाख लोग आज भी मध्य प्रदेश में, वो कहते हैं कि पूरी बीजेपी की प्रेम शुक्ला जी की सरकार लगी हुई थी छिंदवाड़ा से उन्हें मतलब हराने की। अरे ज्ञानचंद के ज्ञान के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। फिर भी कमलनाथ टक्कर देने की कुवत रखते हैं। व्हाई? बिकॉज कमलनाथ जनता से, सुनिए, क्योंकि कमलनाथ जनता से कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे जयराम रमेश की बात कैसे मान लो? जयराम रमेश की बहुत किसी भी पार्टी का अधिकृत बयान क्या कोई पार्टी का अध्यक्ष या बड़ा नेता ही साइन करता है? यही तो व्यथा है। प्रकाश उसी में पॉइंट जाता हूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बयान आपका भी करते हैं। ओके, अनिल बलूनी करते थे, जयराम रमेश करते हैं। अच्छा बयान सर, अनिल बलूनी इलेक्शन लड़े हैं सर, अनिल बलूनी जनता के पास गए, जीतते हैं हारते हैं देखते हैं। उनका दावा है कि वो 1.5 लाख से ज्यादा जीतेंगे, देखते हैं सर। मुद्दा है सर जनता से कनेक्शन। हम तुमसे सहमत हैं। का अधिकृत बयान आ गया है कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ओके सर, विनीत। गंगाराम पिथौड़ा हो या फिर जयराम रमेश, सत्य है क्या? सत्यनारायण गंगाराम सत्यनारायण मतलब भगवान का नाम है वो सैम ही ही सो अमेरिकन बाय एवरी मतलब ही इज जस्ट नॉट कनेक्टेड भाटिया जी, ही इज जस्ट नॉट कनेक्टेड विद इंडिया, वो भारत से कनेक्टेड। अब मैं सच में समझ सकता हूँ क्यों राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन। भाटिया जी समझ सकते हैं, एंड ही वांट्स टू बी द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मैं आऊंगा भाटिया जी आपके पास, मुझे लगता है कि इनका दोनों का आऊंगा भाटिया जी, आखिरी कनेक्शन नहीं है। और जिससे मैंने पूर्व में कहा लास्ट में भाटिया जी, कांग्रेस की आज स्थिति है कि ना तो उनके पास नेता है, ना उनके पास कोई नीति है, ना नियत है, और निर्णय लेने वाला व्यक्ति भी नहीं है। उसके कारण जो अराजकता वहाँ पे चलती है, जहाँ पे वो जो परिस्थिति है, उस पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बेनिफिट। करेक्ट। जितनी बार जयराम रमेश बोलेंगे, जितनी बार सत्यनारायण गंगाराम पिथौड़ा बोलेंगे, उतनी सीटें, उतने वोट मुझे लगता है कि देश के अच्छे हित में काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस को हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है। दोस्तों, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस में किसी भी नेता को मीडिया में आकर कुछ भी बोलने का अधिकार है। वे इस बात का कंसल्ट नहीं करते हैं कि इलेक्शन में उनके द्वारा बोली गई किस बात का जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला है, और उसी समय पर उनकी अपोजिशन पार्टी बीजेपी और अदर पार्टी इसका फायदा उठाते हैं और जनता के बीच में क्लियर मैसेज दे देते हैं, जिसका हर बार इलेक्शन में बीजेपी और उसके एलाई दलों को फायदा होता है। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।